नमस्ते। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर योग किस तरह से काम करता है? बहुत लोगों के मन में शंकाएं होती है कि क्या सही में योग हमारे पाचन तंत्र पर काम करता है या नहीं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके हर सवालों का जवाब और किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर योग वर्क करता है वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे और आपके नॉलेज में इजाफा होते रहे, साथ ही आपके हेल्थ में भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम पर योग का इफ़ेक्ट होता है। यूँ तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका कोई सीधा कंट्रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे माइंड का हमारे पाचन तंत्र पर कोई डायरेक्ट उसका नियंत्रण नहीं है। लेकिन हमें जो भूख का अनुभव होता है, संवेदनाएं जो हमारी होती है, भूख की, प्यास की, तृप्ति की, खाने के बाद हमारा पेट भरा या खाली है, थोड़ा और खाना चाहिए, ये सारे केंद्र हाइपोथैलेमस में ही मौजूद है। साथ ही जो हमारी भावनाएं होती है, जब हमें गुस्सा आता है, जब हम खुश होते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब हम इरिटेट होते हैं, सारी भावनाओं का केंद्र भी हाइपोथैलेमेटिक केंद्र पर ही स्थित है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका माइंड अशांत रहता है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ही गंदा इफेक्ट होता है। इसके साइंस में भी रिसर्च हुए हैं कि अगर आपका मन अशांत है और आपने उस टाइम पे खाना खाया है तो आपकी आंतों का जो रिदम है, उसकी कार्य प्रणाली जो है उसमें रुकावट उत्पन्न होती है और वो अपना कार्य, अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाता है। खास करके जब आप घृणा के संवेदनाओं में होते हो, जब आप किसी से घृणा करते हो या जब आप बहुत इरिटेट रहते हो या बहुत क्रोध की अवस्था में रहते हो तो उसका सीधा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। कि हमारा मन अशांत क्यों रहता है? हमारा मन अशांत तभी होता है जब हमारे अंदर होती है अधूरी इच्छाएं जिसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही बहुत असंतोष होना किसी भी चीज़ को लेकर, कम पैसे होने पर ज़्यादा पैसे की चिंता होना, ज़्यादा पैसे होने पर और ज़्यादा पैसे की इच्छा होना, असंतुलन होना लाइफ में, हर कुछ में असंतुलन होना, खाने में, सोने में, हर कुछ में। ये तभी होता है जब आपका माइंड सही से काम नहीं कर पा रहा होता है और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपकी पूरी बॉडी पर इसका गलत इफ़ेक्ट होगा। और मैं बता दूं, इस दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है जिसको ये पता हो कि पेट में जाने के बाद, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद क्या फेकल मटेरियल है उसको निकालना है बाहर और मिनरल्स और जो विटामिन शरीर को ज़रूरत है उसको अलग करना है। ऐसी कोई दवाई मौजूद नहीं है। जो भी दवाई या चूरन मौजूद है हमारे मार्केट में, हमारे आसपास जो लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं पता, उस दवाई को कुछ नहीं पता। वो हमारे पेट के अंदर जाता है और जितना हम खाए हुए रहते हैं उसे कुछ भी नहीं मालूम है। उसे कोई मतलब नहीं है कि हमें विटामिन्स बॉडी को चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो पूरा क्लीन करते हुए बाहर निकलता है। ओनली योगा अभ्यास ही एक ऐसी दवा, मेडिसिन बोल सकते हो इसे, प्री मेडिसिन बोल सकते हो इसे, या फिर इस रोगों की जड़ को ख़त्म करने की एक पद्धति बोल सकते हो, एक लाइफ स्टाइल बोल सकते हो योग को, जिसमें आपके मन को पूरी तरह से संतुलित करने की शक्ति है। अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से शांत रहता है, आपका लाइफ बैलेंस में रहता है। साथ ही आपको मालूम होता है कि आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता है। अगर थोड़ा भी आपके पास है तो आप संतोष से, आप पूरे खुश रह के अपना जीवन जी पाते हैं। तो अगर आपका माइंड शांत होता है तो आपका
नर्वस सिस्टम भी सही से काम करेगा, और नर्वस सिस्टम सही से काम करेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा तो उसके लिए आपको करना है योगा अभ्यास, और ओनली ऑन सिर्फ योग अभ्यास से ये संभव है। और प्रॉपर योग अभ्यास अगर आप करते हो, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास, तो आपका माइंड शांत रहेगा, और इससे 100% पूरे गारंटी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा और आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने में आपको पूरी सहायता मिलेगी। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा आपको। धन्यवाद। जाने से पहले अगर आपको मेरी जानकारी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।